सो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द पेडिग्री एनालिसिस को समझने का बेस्ट वे इज़ दैट पेडिग्री कंप्लीट एनालिसिस. ओके वेट, तो यहाँ पे पेडिग्री को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई भी एक पेडिग्री तुम उठाओ, कोई ऐसा भी पेडिग्री हो तुम उठा लो, एंड उस पेडिग्री में अगर तुम्हें जनरेशन गैप दिखा, इसका मतलब कि वो रिसेसिव है और कैरियर प्रेजेंट है. और अगर कोई भी जनरेशन गैप नहीं दिखा, इसका मतलब वो डोमिनेंट है. और अगर वो डोमिनेंट है तो उसे एक्स या वाई लिंक में कैसे डिफ्रेंशिएट करें. अगर वो वाई लिंक्ड है तो वहाँ पे अफेक्टेड फादर के अफेक्टेड सन रहेंगे ओनली इन डोमिनेंट. अगर वो वाई लिंक्ड हुआ तो अफेक्टेड फादर के पास अफेक्टेड सन रहेगा. अगर वो एक्स लिंक्ड हुआ तो फीमेल तो अफेक्टेड होगी, एक्स का मतलब ही है कि फीमेल, एक्स का मतलब ही है फीमेल, तो फीमेल तो अफेक्टेड होगी, पर सन एंड डॉटर मे हैव अ चांस ऑफ अफेक्टिंग, मे हैव अ चांस, दे माइट बी अफेक्टेड, दे कैन नॉट बी अफेक्टेड ऑल्सो. बट इन वाई लिंक्ड में हमेशा क्या होगा, फादर ही अफेक्टेड होगा, सन ही अफेक्टेड होगा. क्यों? क्योंकि उसमें वाई है. तो वाई से क्या हम लोग याद रख सकते हैं कि वाई है तो मेल होगा, तो मेल का ही यहाँ पे इफेक्ट होने का चांसेस है. ठीक है, अफेक्टेड फादर के पास अफेक्टेड सन ही होगा. पर फीमेल के क्षेत्र में मदर तो अफेक्टेड होगी पर सन अफेक्टेड होगा या नहीं, दैट्स नॉट श्योर. ओके, ना ऑटोजोमल के केस में कोई भी सेक्स बायसनेस नहीं दिखेगा. देयर विल बी नो सेक्स बायसनेस, एनीथिंग विल नॉट एनीथिंग मैच विद इट. ओके, नाउ इफ आई कम टू रिसेसिव में क्या होता है, अफेक्टेड चाइल्ड हैज़ नो अफेक्टिव पेरेंट्स. इफेक्टिव चाइल्ड के पास कोई भी अफेक्टिव पेरेंट्स नहीं है. एक्स लिंक के लिए में क्या होता है, now here the mother is affected, obviously X means mother because X means that is female, so X linked is mother, so here mother is affected, and affected mother has a affected son. If the father is affected then the daughter will be the carrier. अगर father affect हो भी गया तो उसमें क्या होगा, डॉटर कैरियर बनेगी. ये एक्स लिंक के प्रॉपर्टीज़ में नहीं है, ये मैंने जस्ट एक सिंपल पॉइंट दिखाया कि इफ़ द फादर इज़ अफेक्टेड, अगर फादर गलती से भी, रिसेसिव में जनरली होता नहीं है, रिसेसिव में अगर फादर गलती से भी अफेक्टेड हो जाता है देन द डॉटर विल बी द कैरियर एंड द सन विल बी अनअफेक्टेड. डॉटर हमेशा कैरियर होती है जब भी बात रिसेसिव में आ जाए, यानी कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स का काम है, एक्स लिंक्ड होता है. और एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि डोमिनेंट के लिए ही सिर्फ वाई लिंक्ड होता है, रिसेसिव के लिए कोई वाई लिंक नहीं होता है. दिस इज ओनली एक्स लिंक्ड, एंड एक्स लिंक मीन्स इसको फीमेल को होता है. एंड इफ द अफेक्टेड वन इज द मदर then that will have a affected son, because you know that mother to son जाने के inheritance होते हैं and father to daughter जाने का एक inheritance होता है. okay, now in this following question we can see that here male है एक, ठीक है, एक male affected है, and यहाँ पे बाद में जाके we can see that this is the case that here another male is affected. Now here a male is affected, here also a male is affected. Can we say that this is a Y linked? Because तुम देखो कि यहाँ पे generation gap तो है ही नहीं. There is no generation gap. The offsprings are only having it. So we can say that this is a Y linked, right? We can say that this is a Y linked. We can say this is a Y linked. And see, here the generation gaps is there, but after that the male is getting affected. After that also the male is getting affected. Fine, here we are having the generation gap, after that also the males are getting affected. This cannot be the recessive one. Recessive तो होगा ही नहीं, ये Y linked ही होगा, ये Y linked होगा. ठीक है, according to my shortcut it will be the Y linked. Just saw an example ताकि पेडिग्री बिल्कुल आसान लगे. Now coming to the chromosomal disorders. Now after the pedigree analysis we need to deal about the genetic disorders. तो genetic disorders कैसे होते हैं, देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रोमोसोमल, एक होता है मेंडेलियन. तो जो सेक्स लिंक डिजीज होते हैं वो होते हैं कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया, एंड जो ऑटोसोमल लिंक डिजीजेस होते हैं वो होते हैं सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया एंड थैलेसीमिया. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इंसान सबसे पहले रेड और ग्रीन को पहचान नहीं पाता है. इन दोनों कलर्स में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इन कलर्स को वो पहचान नहीं पाते हैं. जीन म्यूटेशन सिर्फ कहाँ पे होता है, एक्स क्रोमोसोम में होता है. इसीलिए सबसे ज़्यादा
मेल्स को होता है और फीमेल्स को सबसे कम होता है। अब तुम बोलोगे मैम इनके पास XX है एंड इसके पास XY है, then why come it is happening that XY is having more rate than XX? Now we have to understand this thing. अगर एक X इफेक्ट होता है तो दूसरा मतलब अगर एक X क्रोमोसोम is affected, then the another X chromosome is reducing the effect. But in case of males, if one X is affected, the Y cannot reduce the effect of that X chromosome. That is the reason males ज़्यादा affected होते हैं females के comparatively. Now women's are heterozygous. Women's are not affected because they are heterozygous, other X dominant and the normal gene. Simple बात है कि X क्रोमोसोम है, एक अगर affected हो गया दूसरा उसको unaffected कर देगा. Okay, now moving to the next part. Woman carries the ब्लाइंड जीन, यानी कि वुमेन इस केस में क्या है, वुमेन इस केस में कैरियर है, ठीक है, और वो क्या करता है, सन को भी 50% हो सकता है एंड डॉटर के पास कोई चांसेस नहीं हो सकता है. पॉसिबल हो सकता है अगर मॉम कैरियर हो और फादर कलर ब्लाइंड हो. दिस इज पॉसिबल इफ द मॉम इज कैरियर एंड द फादर इज कलर ब्लाइंड, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल अगर मदर सिर्फ कैरियर है और फादर को कुछ भी नहीं हुआ है. मैंने कहा फादर टू डॉटर हमेशा पेडिग्री होता है एंड मदर टू सन हमेशा पेडिग्री होता है. सो इन दिस केस अगर वुमेन कैरियर है देन सन को 50% चांसेस है होने के, पर डॉटर को चांसेस नहीं है, पर डॉटर को भी चांसेस है पॉसिबल इफ द मॉम इज द कैरियर एंड द फादर इज द कलर ब्लाइंड, देन इट इज़ पॉसिबल. ओके, इफ आई कम अबाउट द हेमोफीलिया, देन हेमोफीलिया के लिए पहली बात तो है कि हेम मीन्स ब्लड एंड फीलिया मीन्स क्लॉटिंग डिफेक्ट, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट को हम लोग हेमोफीलिया बोलते हैं. फिर बात है कि फोबिक इन फियर एंड फिलिक इन लविंग. सो फिलिक मीन्स अ लविंग. ओके, सो हेयर वुमेन्स के केस में क्या होता है, वुमेन्स के लिए सन के पास तो चांसेस होते हैं, डॉटर के पास चांसेस होते हैं रेयर अगर फादर के पास है तो, बिकॉज मैंने फिर से कहा कि फादर टू डॉटर जाने का ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे. हेमोफीलिया के केस में क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक इंजरी हो गया तो उस इंजरी से कुछ पार्टिकल्स घुसना शुरू करते हैं एंड देयरफॉर कम्स द कंटिन्यूस, तो हेयर कम्स द कंटिन्यूस ब्लीडिंग एंड इस ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं किया जा सकता. सो दैट इज़ द रीज़न इसे हम लोग ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं. वी कॉल एज हेमोफीलिया एज अ ब्लीडर्स डिजीज़ ऑल्सो. क्वीन विक्टोरिया फैमिली हैड दिस डिजीज़, तो इसीलिए इसको रॉयल डिजीज़ भी बोला जाता है, इसको हम लोग ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लीडर्स डिजीज़, also known as the royal disease. So it can be called in many names, bleeders disease, royal disease, because they were once a time of the disease जब विक्टोरिया को हुआ करता था ये बीमारी. That is the reason it is known as bleeder disease. Okay, now moving to the next one, that is sickle cell anemia. Sickle cell anemia, that is the substitution of the glutamic acid, यानी कि glutamic acid का जमा हो जाना by valine. यानी कि क्या होता है, जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड को लेना चाहिए था वहाँ पे अचानक से आके वैलिन प्रकट हो जाता है at the sixth position in the single pair of allele with the HBA and HBS. जनरली क्या होता है, नॉर्मल जीन में ग्लूटामिक होता है GLU. In a normal protein we have GLU means glutamic lysine, ठीक है, तो GLU हमारा नॉर्मल प्रोटीन होता है. बट इन सम केसेस, इन अ वेरी सम केसेस, इन द सिक्स्थ पोजिशन द ग्लूटामिक की जगह पे चुपचाप आके वैलिन बैठ जाता है. GUG को VAL बना देता है. यहाँ पे GAG को GLU बनाया जा रहा था, यहाँ पे GUG को VAL बना दिया जाता है. दिस इज अ म्यूटेंट प्रोटीन, दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्रोटीन. नॉर्मल प्रोटीन इज ऑलवेज GLU एंड VAL इज अ म्यूटेंट प्रोटीन. तो इस म्यूटेंट प्रोटीन की वजह से हमें सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है. म्यूटेंट HB जिसके पास लो ऑक्सीजन रहता है, इसे क्या होता है, बाइकॉन्केव डिस्क होता है, एलोंगेटेड सिकल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सिकल सेल एनीमिया डिजीज होता है. नाउ कम टू थैलेसीमिया. थैलेसीमिया में क्या होता है, लो सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में उसका लो सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन. अगर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन सही नहीं है बॉडी के अंदर, इफ द हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपर इन द बॉडी,
then how will our body cooperate? Because it won't cooperate, it won't circulate the blood अगर हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन सही से नहीं बन रहा है. तो it is a autosomal linked disease first of all. So it occurs due to the mutation or deletion and resulting of the reduced rate of synthesis of globin chain. ठीक है, ये क्यों होता है? ये प्रॉपर म्यूटेशन की वजह से होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ प्रॉपर म्यूटेशन. दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर म्यूटेशन. क्योंकि म्यूटेशन कहाँ पे होता है? या तो ये म्यूटेशन होता है या तो ये डिलीशन होता है. म्यूटेशन का मतलब क्या है? एडिशन. एंड डिलीशन का मतलब क्या है? माइनस हो जाना. ठीक है, रिड्यूसिंग अ रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबिन चेन, यानी कि ग्लोबिन का या तो म्यूटेशन हो गया है या तो ये रिडक्शन हो गया है. एनीमिया इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है. देखिए थैलेसीमिया में सबसे ज़्यादा हमें एनीमिया देखने को मिलता है, सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिजीज. एंड थैलेसीमिया को हम लोग अल्फा और बीटा दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो अगर थैलेसीमिया अल्फा की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? लेस प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन. Less production of alpha globin chain. It is continued by a closely linked gene HBA1. HBA1 इस जीन के द्वारा किया जाता है, या तो HBA2 जो कि क्रोमोसोमल नंबर 16 में रहता है. कहाँ पे रहता है? क्रोमोसोमल नंबर 16 में रहता है. अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट द थैलेसीमिया बी, देन थैलेसीमिया बी में क्या होता है? लेस बीटा ग्लोबिन चेन देखने को मिलता है. और ये कहाँ पे होता है? ये होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे. ये होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे. सो दिस ऑकर्स इन क्रोमोसोम नंबर 16 एंड दिस ऑकर्स इन क्रोमोसोम नंबर 11. ओके, देन कम्स quantitative problems of the synthesis of too few globin chains. So that is the, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं cells of the beta thalassemia. We call it as the cells of the beta thalassemia. Okay, fine. Now coming to the phenylketonuria. phenylketonuria में क्या होता है? It's a autosomal recessive trait only. तो यहाँ पे जो phenylalanine होता है that converts into the tyrosine. It converts into the tyrosine. बट जनरली नॉर्मल पर्सन में यही होता है कि फिनाइलएलानिन आता है और ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है. नॉर्मल पर्सन के लिए मैं बोल रही हूँ. पर जो अफेक्टेड पर्सन है उसके लिए वो फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है, जो कि एक जगह पे ना कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होता है. तो वो क्या बन जाता है? वो फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है, जो कि एक जगह पे ना एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन होता है, यानी कि वो इंसान पागल होने लगता है. एंड ऑल्सो एक्सक्रीटेड बाय यूरिन. जैसे कि किडनी पुअर एब्जॉर्प्शन, यानी कि कुछ भी खाओ, कुछ भी अब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, पानी पियो तो यूरिन होके निकल जा रहा है. अब्जॉर्बेशन शक्ति कम हो गई है, किडनी में प्योर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, बहुत ही ख़राब कंडीशन है किडनी की. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न फिनाइलकेटोनुरिया होता है. ठीक है, तो क्या होता है? जनरली एलानिन को टायरोसिन होना चाहिए था, जहाँ पे वो अचानक से पायरुविक एसिड बन जाता है, जिसके लिए ये प्रॉब्लम होती है. और ये इनबॉर्न एरर है, यानी कि ये बॉडी में बाद में जाके नहीं होता है. इट इज़ नॉट एक्वायर्ड, इट इज़ इनबॉर्न एंड ये ऑटोसोमल रिसेसिव है. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, क्रोमोसोमल में क्या होता है? एब्सेंस एंड एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रीअरेंजमेंट. ठीक है, क्रोमोसोमल्स के केस में क्या आता है? डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में हमें क्या देखने को मिलता है? डाउन सिंड्रोम एक अलग टाइप का डिजीज़ है, जहाँ पे क्या होता है? हम लोगों को एडिशन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 देखने को मिलता है. एडिशन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, और आई कैन से द ट्रायोसोम ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21. तो यहाँ पे भैया प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मेंटल रिटार्डनेस आती है. एंड ये डाउन सिंड्रोम वाले को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सिम्टम्स हमें दिया जाता है. जैसे कि पहली चीज़ है कि इनके अंदर मेंटल डेवलपमेंट कम होती है. ठीक है, इनका फिजिकल डेवलपमेंट भी थोड़ा सा कम होता है. जो लोग अफेक्टेड होते हैं यहाँ से, इनके कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे शॉर्ट एंड स्टैटर्ड होते हैं ये लोग. इनका जो स्मॉल राउंड हेड होता है, फरोड टंग होता है, यानी कि जीभ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है. ओके, एंड पार्शियली ओपन माउथ होता है इन लोगों का. इनका माउथ कभी बंद नहीं होता है, पार्शियली खुला रहता है. एंड पाम ब्रॉड एंड द क्रीज होता है, यानी कि ब्रॉड पाम्स होता है. ठीक है, अब एक चीज़ तुमने, आई डोंट रिमेंबर, इफ़ यू हैव सीन नेवर एवर आई एवर, देन यू हैव आई थिंक सीन दिस प्रॉब्लम इन
मैं कैरेक्टर का नाम भूल गई, उसकी सिस्टर का प्रॉब्लम था। कमेंट्स में बताना उस कैरेक्टर का नाम क्या है, मैं भूल गई। देवी का जो बॉयफ्रेंड था, सो ही वाज, हर सिस्टर वाज हैविंग द सेम प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एवर नोटिस्ड। और अगर तुम वेब सीरीज देखने वाले हो तो तुम्हें दिख जाएगा कि डाउन सिंड्रोम एक्चुअली कैसा दिखता है। ठीक है, वाओ क्या रेफरेंस देती हूँ मैं। फाइन, क्लाइनफिल्टर सिम्टम। तो क्लाइनफिल्टर सिम्टम्स में क्या दिखता है? एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पे क्या होता है? कैरियोटाइप, कैरियोटाइप होता है यहाँ पे 47 XXY हो जा रहा है। तो अफेक्टेड पर्सन क्या होगा? पहली बात तो है कि मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, फेमिनाइन डेवलपमेंट होगा, मेल स्टेराइल होगा। ठीक है, जो भी मेल है वो पर्टिकुलर मेल स्टेराइल हो जाएगा, और गायनेकोमेस्टिक हो जाएगा, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि 1X क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैरियोटाइप। ये कैरियोटाइप होगा 45 + XO, यानी कि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया। फीमेल क्या हो जाएगी? स्टेराइल हो जाएगी। रूडिमेंटरी ओवरीज, यानी कि ये फ्रेजाइल हो गई, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इस औरत में नहीं रहेगी। ठीक है, लेट मी शो यू। यस, दिस इज द क्लाइनफिल्टर एंड दिस इज द टर्नर सिंड्रोम। तो इनके हाइट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, यू विल सी। ओके फाइन, आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स के बारे में सब कुछ बोल दिया। एंड यहाँ पे मैंने तुम्हें 2 पेडिग्री का क्वेश्चंस दिया है, जो क्वेश्चंस तुम खुद सॉल्व करने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये वाला जो ट्रिक मैंने दिया है, ये ट्रिक तुम्हें कोई नहीं देने वाला है। ठीक है, और ये ट्रिक ना मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनको टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट ये ट्रिक 5 मंथ्स पहले मिल चुका था। कितने? 5 मंथ्स पहले। पर तुम्हें ये अभी मिल रहा है, क्यों? क्योंकि तुमने टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम से आइंदा ऐसा पंगा नहीं लेने का, टेलीग्राम ज्वाइन करने का। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। कब जाके चेक करने वाले हो यार? ओके, सो वी आर डन। इतना ही छोटा था, कुछ भी नहीं था, छोटा सा छोटू सा एक पार्ट था। सो दिस इज़ डन एंड आई होप दैट यू आर ऑल क्लियर विद दिस चैप्टर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी टॉकिंग। एंड अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो in the comments or in the telegram, and then we will meet you guys in the next video. Okay, bye.